नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर सबका स्वागत है द बुल्स एंड बियर्स में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लेकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आज कोई लाइव मतलब ट्रेडिंग का नहीं वीडियो डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये डाल रहा हूँ कि मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैं काफ़ी 1 महीने से मैं उसका बैक टेस्टिंग कर रहा था। और हालांकि 2-3 स्ट्रेटजी हैं जो मैं कल भी डालूँगा, लेकिन आज एक डाल रहा हूँ। और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, बहुत बढ़िया है। अगर स्ट्रेटजी पे मतलब हमारा मतलब सिस्टम आ गया, उस टाइम ट्रेडिंग बन गया, तो सोचो कि बहुत अच्छा बेनिफिट दे के जाता है। ऑलमोस्ट मुझे 10 में से अगर देखा जाए तो साढ़े मतलब 8-9 दिन का वो रेशियो उसका बनता है उस स्ट्रेटजी का। ठीक है, हाँ, थोड़ा साइडवेज मार्केट में वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, लेकिन थोड़ा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से आप उसको भी कमा सकते हैं। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि उस स्ट्रेटजी को बहुत से लोग ऑफलाइन बताते हैं। मतलब किसी ने बताया भी होगा तो ऑफलाइन बताया होगा, ऑफलाइन बताते हैं। लेकिन मैं आपको कल भी चाहा तो बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं रिकॉर्डिंग में वो स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको। वो स्ट्रेटजी है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट आज बड़ा कल डाउनफॉल अच्छा दिया था, एक्सपायरी था थर्सडे का, वो कल अच्छा एक्सपायरी दिया था। आज मार्केट का ये चल रहा है। अगर मार्केट इस जोन को नीचे, मैं जो मेरा एनालाइज़ है मैं अपना एनालाइज़ बताता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा मैं स्ट्रेटजी का। इस जोन के नीचे अगर मार्केट आ जाता तो मार्केट आज एक फॉल फिर देखने को मिलता, बट मार्केट ने यहीं सीसी जोन से सपोर्ट लिया और अब तक गया है। अब तक मार्केट जाएगा, लगभग इस एरिया तक जाएगा और उसके ऊपर भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो नॉर्मली एनालाइज़ किया वो तो चलो ठीक है, बात की बात है। अब मैं स्ट्रेटजी पाता हूँ। स्ट्रेटजी जो है वो CPR बाय ट्रेडिंग है, CPR स्ट्रेटजी है। और बाय ट्रेडिंग में उसको 1 महीने से मैं उसको देख रहा था, काफ़ी एनालाइज़ किया, उसके बाद मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब आप वो स्ट्रेटजी पे हम लोग आते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है स्ट्रेटजी CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं। मैं कल के बारे में बता दूं तभी आज आपको समझ में आएगा। पहले कल के बारे में बताता हूँ, फिर तभी आपको समझ में आएगा। उससे ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ कल का मार्केट देखिए। कल ये यहाँ चालू हुआ था और ये मार्केट अच्छा फॉल दिखाया दोस्तों। इसमें 1 2 3 लाइन, ये 3 लाइन आप देख रहे हैं, ये 3 लाइन होती है CPR का जो है, ये आपका 3 लाइन करंट पिवट रेशियो होता है। ये आपका CPR है, करंट पिवट रेशियो। ठीक है, ये 3 लाइन CPR है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये 200 मूविंग एवरेज है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो आपका लाइन है, ये लाइन है आपका ग्रीन, ये देखेंगे, ये 20 मूविंग एवरेज है। और जो ये आप देख रहे हैं VWAP है। तो और ये 8 मूविंग एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन ये है VWAP, मूविंग एवरेज, इसको VWAP बोलेंगे। VWAP है, VWAP लाइन है। CPR में अब आपको 2 तरह से इसका सेटिंग, इसमें क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब कभी भी लाइन वीकली CPR और डेली CPR, याद रखिए, जब कभी भी लाइन, कभी भी मार्केट वीकली CPR और डेली CPR के अप या डाउन, नीचे हो, तो वहाँ पे ट्रेड बनता है। पहली बात याद रखिए, जब कभी भी मार्केट वीकली CPR और डेली CPR के डाउन में हो तो वहाँ पे डाउन साइड ट्रेड बनेगा, और वीकली CPR और डेली CPR का मार्केट अप साइड में रहेगा तो वहाँ अप साइड का ट्रेड बनेगा। तो कल जो मार्केट था वो आप देखेंगे तो ये डेली CPR है और यहीं पे वीकली CPR भी है। तो कल का जो मार्केट डेली CPR और वीकली CPR के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा था, ये देखिए। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, इसमें क्या खासियत है। सभी इंडिकेटरों का आप क्या कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गया, 1 कन्फर्मेशन, 2 कन्फर्मेशन, 3 कन्फर्मेशन, 4 कन्फर्मेशन। आपको इसी इंडिकेटर में सभी कन्फर्मेशन मिलेगा। डेली का लो और प्रीवियस डे का लो और हाई, प्रीवियस डे का क्लोजिंग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपने बहुत से लोगों से यूट्यूब पे सुना होगा, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग को देख करके ही ट्रेड करते हैं। सीपीआर के अंदर वो भी आपको मिलेगा, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोजिंग। अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग चल रहा है, मार्केट ट्रेंड चल रहा है और डेली सीपीआर के नीचे है और वीकली सीपीआर के नीचे है, तो ट्रेड बनता है डाउन साइड का। आंख बंद कर लीजिए और मार्केट बहुत ज़्यादा स्पाइक देगा। जैसे देखिए इसमें अभी एक दिन के बाद ये मिट जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ना कल का क्लोजिंग था, ये वाला लाइन देखिए, कल का यहाँ पे क्लोजिंग था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, आप ध्यान रखिएगा, लंबा हो सकता है लेकिन सीखने के लिए। यहाँ पे ना कल का क्लोजिंग था और ये क्लोजिंग के जस्ट नीचे ही मार्केट था। एक बात, डेली और वीकली सीपीआर का मार्केट नीचे है, पहली कैंडल ही क्लोजिंग के जस्ट मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया और ये शायद लो था। आप देखेंगे कल का मार्केट का लो भी यहीं पे था, मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज से नीचे जब तक नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं लेंगे। हो सकता है ये इसको रिटेस्ट करने यहाँ तक जा सकता था, लेकिन मूविंग एवरेज से जैसे ऊपर गया और ये मार्केट आपने अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो पहले 1-2 मिनट कैंडल, 5-10 मिनट कैंडल का कभी मार्केट ऊपर में फ्लक्चुएशन होता है उसको नहीं देखते हैं, हमेशा आपको 10 सवा 10 बजे के आसपास ही देखना है। फिर भी अगर आपने ट्रेड ले लिया तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस इस कैंडल का आधा आप रखेंगे। आप देखिए स्टॉप लॉस इस कैंडल का आधा रखेंगे, या सीपीआर डेली पास में है तो उसका क्या करते हैं, पास में आप अगर सीपीआर डेली पास में होता तो उस सीपीआर का टच का आप कैंडल रखते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे मार्केट अभी नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, डेली क्लोजिंग तक अगर नीचे मार्केट, देखिए 3 तरह से स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। पास में कौन सा है, डेली सीपीआर का लाइन पास में है तो आप वहाँ स्टॉप लॉस रख लेते हैं, या कल का क्लोजिंग पास में हो तो वहाँ स्टॉप लॉस रख लेते हैं, या जो बड़ी कैंडल बनी है उसका 50% पे स्टॉप लॉस रख लेते हैं। 3 स्टॉप लॉस है। तो डेली क्लोजिंग का जो आप देखेंगे, डेली का जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के टच करके ही सीपीआर वहीं से रिवर्स ले लिया है। देखेंगे आप यहीं से रिवर्स ले लिया, यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किए ले लिया होता कि चलो बना लिया, तो यहीं पर टच करके मार्केट नीचे आ गया और एक दूसरा ट्रेड लेंगे तो दूसरा ट्रेड लेने कन्फर्मेशन कैसे मिलता। तो ये दोनों मूविंग देखिए 200 का ऑलरेडी नीचे था, बट इन दोनों के नीचे जैसे ही यहाँ पर आया आप अगला ट्रेड लेंगे और देखिए कि स्पाइक मूव। मार्केट में तब तक आप ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कि ये लाइन, ये 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज के नीचे लाइन रहेगी। जैसे देखिए ये ब्लैक लाइन है ना, ये वीवैप है और इसके नीचे ही मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। देखिए एक ऊपर दिया, अगर आप यहाँ से एक्यूट हो जाते हैं तो फिर अगला ट्रेड आपको बन जाता यहीं पे, नेक्स्ट ट्रेड आपको यहीं बन जाता और नेक्स्ट ट्रेड फिर से आप यहाँ पे, अगर बीच बीच में या तो ट्रेड बने रहिए या अदरवाइज़ आप ये पूरा मूव आप सुबह से लेकर शाम तक रिलैक्स होकर बैठे रहिए। इसमें कोई ट्रेड का टेंशन नहीं है, बस आपको देखते जाना है, इसके ऊपर लाइन क्रॉस ना करके बाहर ना जाए। जैसे इसके ऊपर बाहर जाती आपको आउट हो जाना होता, ये यहीं से ट्रेड से बाहर हो जाते आप। दोस्तों ये आपको मैं कुछ समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं दोबारा बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये सीपीआर कहानी है। अब आते हैं लाइव मार्केट में। ये लाइव मार्केट में कैसे समझ में आएगा, मैं इसकी सेटिंग भी समझाऊंगा आपको। अब देखिए लाइव मार्केट में ये सीपीआर में मैंने आपसे बोला ना P8 है तो रेजिडेंस 2 है, ये प्रीवियस डे हाई है। ये देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस डे हाई है, ये जो लाइन है ये प्रीवियस डे हाई का है। और ये जो लाइन है, जैसे कल वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर एक दूसरे से मर्ज थे, जैसे यहाँ डेली सीपीआर वीकली सीपीआर यहाँ सकता था और ये डेली सीपीआर, लेकिन आज देखिए तो ये है वीकली सीपीआर, ये वीकली सीपीआर है और ये जो है 2 लाइन आप देख रहे हैं ये डेली सीपीआर है। ठीक है, और ये जो देखिए R1 रेजिडेंस 1, R2 रेजिडेंस 2, ठीक है, ये BC होता है। ठीक है, इसको BC बोलते हैं और ये TC होता है। देखिए TC है,
BC और TC और बीच में P होता है, यानी ये जो डेली CPR है उसके लिए ये लाइन पहले मैं हटा देता हूँ, ये लाइन अभी कन्फ्यूज़ करेगी। ये लाइन हटा दिया। अब देखिए 3 लाइन डेली CPR का, 3 लाइन वीकली CPR का, ये देखिए है ना। तो ये BC है, ये TC है और ये नॉर्मल P होता है। यहाँ पे कैंडल बनी हुई इसलिए आपको दिख रही है P होता है, ठीक है। अब मैं आपको सेटिंग बताता हूँ, इसका कहानी क्या है। देखिए यहाँ पे है ना P और ये BC और TC, इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला में आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में ये BC TC और P का मैं आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका फार्मूला कैसे BC TC और P निकलता है और इसे क्या मेन काम होता है। बस ओवरव्यू आप समझिए, मैं एक बिगनर को भी समझा रहा था कि बिगनर भी समझ जाए इस चीज़ को कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे जब मार्केट, अब देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब मार्केट डेली पहले VWAP से ऊपर, देखिए प्रीवियस डे क्लोज, ये आप देखेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, प्रीवियस डे का लो ये रहा, कल का लो ये रहा, ये देखेंगे लाइन आपको दिख रही है। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे का क्लोज ये रहा, ठीक है। और प्रीवियस डे का हाई जो दुनिया बताती है वो आपको यहीं पे मिल गया। तो मार्केट प्रीवियस डे के क्लोज और प्रीवियस डे के लो से ऊपर है, पहला कंडीशन अप है तो अप साइड का ट्रेड के लिए बना। दूसरा कंडीशन, ये जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइन से मार्केट ऊपर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी बन गया। तीसरा कंडीशन ये है कि डेली जो CPR है इस CPR से मार्केट अप ही जाना चाहिए, ठीक है। अब दो बातें, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। पहला ट्रेड जो होता है, जो सेफ ट्रेडर होते हैं, 1 2 3 जहाँ ये तीनों लाइन टच हो रही हैं, यानी 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, आप इसके पार करने के बाद ट्रेड लीजिए। पहला टारगेट आपको ये वाला होगा, पहला CPR का जो लाइन है वीकली CPR का ये लाइन होगा। पास में प्रीवियस डे हाई है तो प्रीवियस डे हाई भी आप रख सकते हैं, ये आज के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ अगर प्रीवियस डे हाई पहले पड़ता है तो वो टारगेट होगा, या वीकली CPR का ये लाइन जो पड़ता है आपका वो टारगेट होगा। या दूसरा टारगेट रेजिडेंस 1, ये हमारा देखिए रेजिडेंस 1 ये पास में है तो पहला टारगेट हमारा यही होगा। अब आप बोलेंगे ट्रेड कैसे ले, तो देखिए दोस्तों ट्रेड आप ले कैसे सकते हैं मेरे भाई। जैसे ही मार्केट अप हुआ और इन दोनों के अप में गया आप ट्रेड ले लीजिए। जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ आपको ट्रेड यहीं पे इस वाले लाइन पे ले लेना था, ले लिया। क्योंकि मार्केट में मैं रिस्क ट्रेडर जब तक बैठे रहेंगे तब तक ट्रेड बनेगा नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मार्केट ने आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और ट्रेड ले करके आप बैठे हैं। जब तक मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके या इस वाले को ज़्यादा सेव करके तो इस वाले ब्लैक वाली लाइन को क्लोजिंग नीचे ना दे दे तब तक आप ट्रेड से बाहर नहीं होंगे। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, वो कैंडल आपको पॉजिटिव रिस्पांस बन रही है, सेम डायरेक्शन बन रही है या उसका अपोजिट बन रही है। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और ये ट्रेड आपका बनता कितने पे, 648 पे। मार्केट अप गया, इसको टच किया, ये कितना बना 742, लगभग 100 पॉइंट के आसपास में आपको यही मिल गया। आप चाहे तो 100 पॉइंट लेकर के सुबह सुबह बाहर हो जाइए। अदरवाइज़ आपने वेट किया, मार्केट यहाँ पर आया 663 फिर आया, ये देखिए 663 पे आया और अगली कैंडल रेड बनती तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में लेकर के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। बट आपने वेट किया तो मार्केट फिर दोबारा यहाँ पर आया है 638 तक, 738 तक, यानी मार्केट ने फिर लगभग 100 पॉइंट के आसपास में टारगेट दिया। मार्केट फिर इसके ऊपर ही चल रहा है, इसके ऊपर ही चल रहा है, इसके ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पर मार्केट ने फिर से नीचे क्लोजिंग दिया है और अब की बार दोस्तों आपको बाहर हो जाना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इन दोनों के नीचे क्लोजिंग दिया है। जब मार्केट अगर वेट करते हैं आप तो इन दोनों के नीचे क्लोजिंग दे तो आपको बाहर हो जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब आप ट्रेड में बैठे रहिए, कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड आपको मिलेगा। अब देखिए मैं पहले ही आपको इसमें आज वेसनरी दिख रहा था, सिनेरियो दिख रहा था कि 200 मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है और ये जो दोनों अप साइड जा रहे हैं, ये जहाँ तीनों टच होंगे वहाँ से मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा।
अब आप देखेंगे अगर आपने ट्रेड यहाँ पे दोस्तों ले लिया होता तो 100 पॉइंट लेके आप बैठे, पहला ट्रेड आपको कम्प्लीटली है, उसमें कोई इशू नहीं, और आपको दोबारा एक ट्रेड मिल गया वो काफ़ी है। आप बैठे रहिए, क्योंकि इस ट्रेडिंग जोन में अगर देखा जाए तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि दो कंडीशन क्लियर हुआ, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे क्लोज, और मार्केट ने इन दोनों को टच करके अप साइड ओपन हुआ है और नीचे नहीं आया टच करने, यहीं से सपोर्ट ले लिया, पी से ही सपोर्ट ले लिया, ये पी लाइन से ही सपोर्ट ले लिया, बीच वाली लाइन पी होती है, पी से ही सपोर्ट ले लिया, तो यहीं से मार्केट अप जा रहा है। तो आप ट्रेड यहीं पे ले सकते थे, और ले करके अब आप मार्केट को 100 पॉइंट तक ले करके वेट करके अप निकल जाते। क्यों जल्दी निकलने के लिए मैंने बोला दोस्तों, अगर ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होता, यहाँ भी टच हो रहा होता, तो आप मार्केट में बने रहते, बट मार्केट के ऊपर इसको तो एक क्रॉस नहीं किया, तो 100 पॉइंट आप लेकर के 80-90 पॉइंट में आप बाहर हो गए। ये ऑप्शन बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऑप्शन चार्ट नहीं, तो ऑप्शन चार्ट में 50% आपको लगभग मिल गया होता, या 40% 50% तो कम से कम मिलता। तो 100 पॉइंट का 50 पॉइंट 45 पॉइंट 40 पॉइंट बहुत बड़ी बात है सुबह सुबह। अब आप बैठे रहिए, मार्केट का वेट कीजिए। मार्केट जब ये देखिए अभी मान लीजिए ट्रेड में मैं बैठा हूँ, मार्केट का वेट करना है। जब मार्केट, अब देखिए यहाँ पे तीनों लाइन टच हो रही हैं, 1 2 3। अब जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देता है, तो आप मार्केट में 819 से रेजिडेंस 1 883 ये वेट कीजिए। अगर मार्केट ने इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया, तो अगला टारगेट हमारा होगा वीकली का सीपीआर का ये वाला, ठीक है, और प्रीवियस डे हाई, ये दोनों के बीच का आप जो भी पहले आप लेना चाहें, जैसे रिस्क लेना चाहें। और मार्केट यहीं से इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ट्रेडिंग में नहीं बनना, फिर भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो बता देता हूँ, जैसे ही इसके नीचे क्रॉस हो जाए, यहाँ तक का टारगेट आपको दोबारा फिर मिलेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर से 100 पॉइंट पुट साइड का टारगेट आपको मिलेगा। बट इस जोन में दूसरी बात दोस्तों एक और समझा देता हूँ मैं, जब कभी भी मार्केट वीकली और डेली सीपीआर के बीच में फंस जाए, उस दिन आप छोटे मोटे टारगेट लेकर के ही बाहर हो जाएं, 20 30 40 पॉइंट जो भी मिले बाहर हो जाए। लेकिन जिस दिन सेम डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए वीकली सीपीआर भी यहीं होता और डेली सीपीआर तो यहीं पर है, और मार्केट इन दोनों के ऊपर में होता, तो आंख बंद करके टॉप साइड के लिए, अप साइड के लिए आप ट्रेड लेते और अच्छा खासा हमें वो टारगेट मिल जाता। लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट अब नीचे के लिए क्लोजिंग दे रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, आप देखिएगा, मैं डालूंगा वीडियो, शाम को आप दोबारा रिटेस्ट कर लीजिए क्या होता है, मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही नीचे क्लोजिंग देता है, मार्केट अगला टारगेट ये वाला अचीव करेगा, और फिर से आपको 40%, ये स्कैल्पिंग है, क्योंकि मार्केट ना वीकली और डेली सीपीआर के बीच में फंस गया है। रेजिडेंस 1 भी हमारा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये चीज़ें हमें देखना होगा। अभी नो ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे नीचे क्लोजिंग होगा, ये 5 मिनट का टाइम टेबल है, ये आप देखेंगे, जैसे ट्रेडिंग क्लोजिंग होगा आपको फिर से ट्रेड के लिए बैठना है, बनना है, आपको वेट करना है। दोस्तों अगर दिन भर में एक भी ट्रेड मिल गया तो 40-50 पॉइंट बिगनर के लिए बता रहा हूँ मैं, तो बहुत बढ़िया ही होगा। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और, इसके साथ साथ ये 100% श्योर नहीं होता। मैंने इसलिए बोला कि 10 में से 8 बार या 9 बार इसलिए परफेक्ट निकला, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन और कैंडल के बारे में पता है। आपको प्राइस एक्शन और कैंडल के बारे में पता होना ज़रूरी है मेरे भाई, तभी कोई भी स्ट्रेटजी दुनिया में कोई भी बोलता है तभी काम आएगी। अदरवाइज़ आपका कोई भी स्ट्रेटजी डरा करके आपको बाहर कर देगी, आप लॉस लेकर बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैंडल के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। एडवांस लेवल पर नहीं तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी, मीडियम नॉलेज भी होना आपका ज़रूरी है। जब तक वो आपका नहीं होगा तब तक आप कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं होगी। वो जुआ होता है, वो गैम्बलिंग होता है दोस्तों, वो नहीं कर सकते आप। मैं जो बता रहा हूँ, जो भाई थोड़ा सा टाइम बिता चुके होंगे उनको यह समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन भी और कैंडल भी काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, उसको भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन देखिए क्लोजिंग देने को तैयार है
और नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट का ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ तक दोबारा टच करने आएगा, फिर से 150 पॉइंट आप ट्रेड लेंगे तो बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा था। ये क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन प्रीवियस डे लो क्लोज, और उसके बाद ये एवरेज की जो लाइन है ये, उसके बाद अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो गया तो ठीक है, अप साइड के लिए मूव करना चाहिए। लाइन अप साइड के लिए बन रही है तो आप अप साइड के लिए जैसे ही नीचे क्रॉसिंग दिया आप बाहर हो जाइए। या अदरवाइज़ आपने देखा कि एक लाइन से, देखिए इस लाइन से 547 से लेकर के यहाँ तक 637 90 पॉइंट, और यहाँ भी 90 पॉइंट, तो 90 पॉइंट टच हो गया दोस्तों तो आप बाहर हो जाइए लेकर के मार्केट से। 90 पॉइंट में 45 पॉइंट कम नहीं होता आपके लिए। अब आप वेट कीजिए, अगर आपको लगा रिस्क लेकर बैठ के वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो बैठे रहिए। जैसी मार्केट ने, अगर सबसे बड़ा संयोग तब बनता है कॉम्बिनेशन जब मार्केट इन तीनों को या तो डाउन साइड क्लोजिंग दे दे या अप साइड क्लोजिंग दे दे। अगर अप साइड क्लोजिंग देता है तो मार्केट अच्छा मूव देगा, लेकिन मार्केट में देखिए आज की कंडीशन में क्या बना है दोस्तों। अगर मार्केट इसको अप में क्लोजिंग देता तो टारगेट ज़्यादा नहीं है, 821 का मान लीजिए ऊपर में आता तो अगला टारगेट हमारा 880 का, ठीक है। इसको क्लोज कर देगा तो बड़ा टारगेट मिलेगा आपको, लगभग यहाँ तक का 665-70 का, 44 165-70 का। तो ये 200-250 पॉइंट का अगर अप में जाता तब, लेकिन अप में नहीं जा रहा है। अभी मार्केट का जो डाउनफॉल दिखा रहा है नीचे जाने का है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो यहाँ पे रुका पड़ा है। अब इसकी सेटिंग बताता हूँ दोस्तों। CPR के लिए आप सेट क्या करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले देखिए इनपुट में सो टुमारो पीस CPR, टुमारो का मतलब अब आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये कल का CPR, ये आप सेटिंग में जा कर के ये आप ओपन रखेंगे। सो टुमारो यानी कल का CPR दिख रहा है। सो वीकली CPR, ये वीकली CPR है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए ये वीकली CPR है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आपको पहचानना, कलर आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे तो आदत है तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। मैं ऊपर वाला CPR गैप हो जाएगा, ये देखिए हो गया, वीकली CPR गैप कर दिया। अब ये वीकली CPR है। सो हिस्ट्रिकल CPR, हिस्ट्रिकल CPR मतलब दोस्तों ये देखिएगा, ये लास्ट में ये वाली जो लाइन है कल वाली वो गैप हो जाएगी। पीछे का जो CPR होता है वो हिस्ट्रिकल CPR होता है। तो ये आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। यहाँ पे लाइन ख़त्म कल वाली CPR का, ये पीछे का हिस्ट्रिकल CPR है। और अब सो हिस्ट्रिकल वीकली CPR तो दिखाई नहीं देगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यूपर नीचे होगा। आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं। सो रेजिडेंस 3 और सपोर्ट 3, R3 यानी रेजिडेंस 3 सपोर्ट 3 यानी सपोर्ट 3 को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मैंने लगा दिया तो ऊपर में एक और रेजिडेंस 2 रेजिडेंस 3 मेरे को ऊपर में लाइन मिल गई, ये देखिए R3 मिल गया है। तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी जब मार्केट ऊपर जाता तो आप इसको टारगेट के लिए दोबारा देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसको आप क्लोज भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, सो भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। सो वीकली रेजिडेंस और वीकली सपोर्ट ये भी आप कर सकते हैं। ये भी ऊपर बहुत दिखेगा, ऊपर में आप देखेंगे तो ये ऊपर में लाइन होंगी, ये आ गया, ये देखिए दोस्तों ये वीकली सपोर्ट आ गया, और इधर भी वैसे ही वीकली रेजिडेंस आ गया, वैसे वीकली सपोर्ट आ गया। तो जब मार्केट ज़्यादा ऊपर जाता है तो आप एक बार टेस्ट करने के लिए इसको देख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा झमेला होता है। सो प्रीवियस डे हाई और लो, तो प्रीवियस डे हाई और लो आपका यहाँ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ये आपका रहा। सो प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, तो प्रीवियस वीक का हाई भी दे रखा, प्रीवियस वीक का लो ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो मिल जाएगा। सो प्रीवियस डे क्लोज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो गया। यहाँ था प्रीवियस डे क्लोज, फिर से मैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब आता है लेंथ।
20 मूविंग एवरेज का और लेंथ 200 मूविंग एवरेज का, ये हमने दिया है, ओके कर दिया। स्टाइल में आएंगे तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। 220 मूविंग एवरेज का ये है, 8 जो हमारा वो ये है, 200 का ये रेजिडेंस का ये लाइन है, रेजिडेंस 2 का ये लाइन है, R3 का ब्लैक है, वीकली का ब्लू में लाइन है, वीकली रेजिडेंस का ब्लू में है जो भी, और TC ये आप देखेंगे ये ब्लू में, आप कलर चेंज कर सकते हैं, मर्जी है। PBC S1 S2 S3, और वीकली का मैंने अपने हिसाब से पिंक में डाला हुआ है S3, और ये मैंने अपने हिसाब से डाला है। ये पीछे का बिग वो है, प्रीवियस वीक का है, और ये वीकली का ये आपका है TCBC, तो ये प्रीवियस से मैंने अपने हिसाब से डाला हुआ है। तो ये आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरे को बताने का था कि अगर आप 10 कन्फर्मेशन 10 इंडिकेटर देखते हैं तो उसको बंद कीजिए, सिर्फ एक ये देखिए, CPR देखिए, वेट कीजिए। अभी देखिए क्लोजिंग नीचे नहीं हुआ है, मार्केट इसके बीच में, नो ट्रेडिंग जोन, घबराइए मत। जब ये ट्रेड देगा, भर के ट्रेड देगा और आपको 100-200 पॉइंट आराम से दे करके जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा इसमें। दोस्तों मुझे अभी तक अगर इस पर बैक टेस्टिंग किया है तो ऑनेस्टली मैंने 10 पॉइंट में से 8 ही झूठ बोला है, बट मेरे को अभी तक इसमें एक भी लॉस नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कल परसों का मार्केट देखिए, परसों मार्केट साइडवेज था। ये देखिए CPR, मैंने आपसे बोला वीकली CPR और डेली CPR के नीचे होना चाहिए, मार्केट बीच में ही अटका रह गया था। मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया और ये देखिए इतना छोटा, बहुत छोटा है, क्या टारगेट आप लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज नीचे ही है। आप अब देखिए प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज आपको नीचे ही मिलेगा। तो प्रीवियस डे लो आपको ये जाता, ये वाला एरिया, लगभग यही वाला एरिया। तो मार्केट साइड रेंज में फंसा रह गया। साइड रेंज पता करने के लिए दूसरा दोस्तों ये बता देता हूँ मैं, मार्केट साइड रेंज कैसा, जब ये लाइन बहुत छोटी हो जाए, बहुत छोटी दिखे, तो समझिए मार्केट साइड रेंज में ही जाएगा, वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ें ज़्यादातर CPR में आप देखेंगे तो मार्केट पूरा साइड रेंज में, साइड बाउंड में ही घूमता रह जाएगा जब ये बहुत छोटी दिखे। यहाँ देखिए इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया और इससे ये बड़ा है, देखो आप इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा है मार्केट, देखिए उसके नीचे ही क्लोजिंग रहा और नीचे ही स्पाइक मूव दी गया। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया, बोला कि मैंने बताया हुआ है, तो चलो ये CPR के आपने बीच में ट्रेड ले लिया, नीचे क्लोजिंग हुआ, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो भी आप देखेंगे कितने पे ट्रेड लिया है, 4403 पे ट्रेड लिया, और टारगेट ये आपका लगभग रहेगा तो 12 पे, एक ही कैंडल ने पूरा कर दिया। अदरवाइज़ आप नीचे भी टारगेट लेकर जाएंगे तो आपका यहाँ पे कोई टारगेट का मतलब नहीं बनता, फिर से मार्केट आपका आएगा। लॉस नहीं किया आपने, ट्रेड ये है, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, यहीं गया फिर दोबारा आ गया, फिर यहीं गया फिर दोबारा, लॉस नहीं हुआ है। आपकी मर्जी, आप लॉस लेकर बाहर हटो, लेकिन लॉस नहीं हुआ है। जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रेड लगभग यहाँ पे लिया है। तो ये चीज़ें कम से कम ये देखना ज़रूरी है। ऐसे साइडवेज मार्केट पता चल जाता है, जैसे आज है, आज मार्केट साइडवेज नहीं है दोस्तों, लेकिन मार्केट एक रेंज में फंसा है, इस रेंज से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। ये पहले ही बता दिया कि मार्केट अगर इसके नीचे आ गया तो बहुत अच्छा डाउनफॉल दे जाता, आप समझिए बात को, क्योंकि वीकली CPR से नीचे ही था ऑलरेडी और डेली CPR से नीचे ही ऑलरेडी। तो अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता और इसकी क्लोजिंग के नीचे मूव कर जाता तो मार्केट अभी तक आपको ये और उसके बाद मार्केट ये टारगेट दे चुका होता। बट मार्केट क्या हुआ कि वीकली CPR ऊपर और डेली CPR नीचे, इसके बीच में ही मार्केट को फंसना है और मार्केट फंसा रह जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, अगर ऊपर निकलेगा तो मैंने आपको बता दिया क्या टारगेट होगा, और नीचे जाकर तो बता दिया मैंने क्या टारगेट होगा, ठीक दोस्तों। तो ये वीकली आपको CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन 20 और 200 क्लोज, ये आपको देखना है। CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन ये आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, इंडिकेटर पे, और इंडिकेटर पे जा कर के आपको सर्च मारना है CPR। देखिए मैं आपको बता देता हूँ,
CPR बहुत आएगा बाई, मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग डायरेक्शन। ये है आ गया सेंट्रल, ये जो आपका सामने आएगा सेंट्रल PVR, सेंट्रल पाइवट रेंज वीकली और प्लस डेली बाय ट्रेडेड डायरेक्शन। ये 200 ये आपको वो करना है, इसी CPR को आपको सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये CPR आपको मिल जाएगा डेली और वीकली वाला, ये आप यूज़ कीजिए। और जो भी होगा फीडबैक, पहले दोस्तों ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको महीने भर इसको फीडबैक 15-20 दिन का ट्रेड कर देखना है पेपर ट्रेड पे, या इसको वॉच करना है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको वो प्रॉब्लम दूर करूँगा। हो सकता है कि मैं पूरा नहीं बता पाऊँ क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, तो आप मुझे जैसे बोलेंगे मैं आपको फिर से प्रॉब्लम दूर करूँगा। देखिए नीचे क्लोजिंग का तैयार है, नीचे क्लोजिंग होता तो मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव देगा, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, प्रॉफिट आपको बनेगा। और जो भी इसमें समझ में नहीं आएगा दोस्तों, एक बात और, BC TC और P, BC TC देखिए, BC TC और P, यहाँ भी BC TC और P है। इसके बारे में इसका फॉर्मूला होता है, आप पता करना चाहेंगे तो मुझे बताएंगे कमेंट में, तो मैं आपको ये फार्मूला बताऊंगा कि ये होता क्यों है, इसका क्या रिज़ल्ट है, इसका क्या एक्चुअली में मायने हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने से पहले आपको मार्केट प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक के बारे में पता होना ज़रूरी होना चाहिए, अदरवाइज़ आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी बात, मैं कल या परसों फिर एक स्ट्रेटजी डालूंगा जिसमें आपको 100% ऑप्शन के चार्ट में, ये बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं, ऑप्शन के चार्ट में आपको 20-30 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। मैं कल एक और स्टडी डालूंगा, 20-30-40 पॉइंट भी मिल जाता है, 100 पॉइंट भी मिल जाता है। लॉस बहुत छोटा और प्रॉफिट अगर होगा तो ज़्यादा बड़ा होगा। 40 पॉइंट से प्रॉफिट कम नहीं होगा, या 20-40 पॉइंट का प्रॉफिट, ज़्यादा 40 पॉइंट का प्रॉफिट 90% निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट मैं आपको वो बताऊंगा और वो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। लेकिन आप इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे को तभी समझ में आएगा कि हाँ वाकई में अगर आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों को तो मैं वो वीडियो ज़रूर डालूंगा। उसमें गारंटी है 240 पॉइंट का बेनिफिट निकलना है। CPR के बारे में अगर समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, साथ में इसके फॉर्मूले भी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, जैसे भी होगा आप मुझे बताते रहिएगा, मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। जरूरी नहीं है दोस्तों मैं डेली वीडियो बनाऊंगा अब, लेकिन जो भी बनाऊंगा मैं आपको ज़रूर समझा के बता के ही जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन के बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेंड लाइन का फ़ायदा क्या है, ट्रेंड लाइन खींच लिया, इसका सपोर्ट क्या है, रेजिडेंस क्या है। दोस्तों मैं उस ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत गहराई से एक बात बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो में देखते रहिए, शेयर करते, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। मैं दिन जो उस टाइम रिकॉर्डिंग किया था CPR का, वो दिन का था, अब मैं मार्केट क्लोज होने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये आप देखिए, मैं जब आपसे बता रहा था कि मार्केट यहाँ पर है और इसको नीचे से क्रॉस कर रहा है तो एक ट्रेड बनता है। ठीक है दोस्तों, और इस पर टच हो रहा था, तो अगर मान लीजिए, हालांकि ट्रेड नहीं लेते, लेकिन अगर मान लीजिए आपने ट्रेड ले भी लिया, हमने ट्रेड यहीं पे ले लिया होता, लगभग ये एरिया, इस जोन पे हम लोग मैं बातें आपसे कर रहा था कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव बनती है तो हम ट्रेड ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये कैंडल पे आपने ट्रेड नीचे क्लोजिंग दिया और ये ग्रीन कैंडल, लेकिन इसके नीचे रही, रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, सपोज़ कीजिए, मान लीजिए ले लिया, तो दोस्तों ये ट्रेड अब हमारा, मैंने बोला था कि ये मार्केट यहाँ तक का वेट करना, और ये मार्केट यहीं पे ट्रेड लिया और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, तो अब आपके लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपको बाहर, यहाँ पर आपने लिया 755 के आसपास में, 50-55 के आसपास आपने लिया होगा, लेते आप, और मार्केट नीचे आया, नीचे इसको टच ना करके अगर आपने 696 पे नहीं बेचा, आप नहीं निकले, क्योंकि इस जगह मैंने बोला था स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना, छोटे छोटे ट्रेडिंग करके बाहर होना होता है, बट आपने नहीं किया, आपने वेट किया और मार्केट यहाँ से अप के लिए गया। तो जैसे ही मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही
ये लाइन और ये लाइन यानी 20 मूविंग एवरेज और 8 वाली लाइन, ब्लैक वाली लाइन ऊपर क्रॉस करेगा, आपको बाहर हो जाना क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यहीं पे दोस्तों 700 या जैसे ऊपर में क्लोजिंग दिया यहाँ पे 740 पे आपको, तो भी 10 पॉइंट का बेनिफिट अगर टाइम डी कितना नहीं खाएगा, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट पे आपने 750 पे लिया और 740 पे बाहर हो गई, क्योंकि यहाँ आती है आपको बाहर हो जाना है, क्योंकि ये मार्केट अब ऊपर जा रहा है। अब आपको ट्रेड अपसाइड के लिए कब लेना था, तो मैंने बोला कि जैसे इसको ऊपर जाएगा आप ट्रेड ले लीजिए, लेकिन 200 का मूविंग एवरेज ऊपर में था तो आपको ट्रेड नहीं लेना यहाँ था, आपको 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना था। मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया है और जैसे ही 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया आपने अपना ट्रेड ले लिया, लगभग इस वाले कैंडल पर ट्रेड आपने लिया 817 पे 808 पे। रिस्की ट्रेडर यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं कि भैया ये क्रॉस कर गया, मैं यहीं पर ट्रेड ले रहा हूँ 749 750 पे, और मूविंग एवरेज पे जा कर के देखते क्या हो रहा, यहीं अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। मार्केट इसके जैसे नीचे क्लोजिंग देता, इसके नीचे इन दोनों लाइनों को नीचे क्लोजिंग देता, बाहर हो जाते हैं, तो फिर 10 पॉइंट का बेनिफिट लेके जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, इसके क्रॉस करते ही ये वाली लाइन क्रॉस कर गई थी, ये वाली ग्रीन लाइन मूविंग एवरेज क्रॉस कर गई, जैसे क्रॉस किया आपने ट्रेड ले लिया, अगली कैंडल लेट बनी, लेकिन उसके बाद देखिए 797 90 पे ट्रेड आपने लिया। और मैंने बोला था कि पहला टारगेट है रेजिडेंस 1, तो 790 से रेजिडेंस 1 पे आते मार्केट ने क्या टारगेट दिया 780 का, यानी लगभग 90 पॉइंट का टारगेट दिया। और आपको मैंने बोला अगर ये क्रॉस कर जाएगा तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला टारगेट होगा जो हमारे वीकली हाई का। ये रेजिडेंस सब काम करता है दोस्तों, मैं बता दूं, अब ये सपोर्ट काम करेगा और ये रेजिडेंस कब काम करेगा, और प्रीवियस डे हाई भी हमारा रेजिडेंस काम करेगा। और देखिए उसके दूसरी कैंडल ही यहाँ पे प्रीवियस डे हाई को टच कर गई है, यानी 800 पे लगभग 797 अपने लिया और 75 यानी 800 900 और 44,000 और 75, आप ये समझिए कि 300-350 बेनिफिट आप यहीं पे आप ले रहे थे। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 5 10 15 मिनट यहाँ से क्रॉस करके 5 10 15 मिनट कैंडल ने ही पूरा टच कर दिया। अगर आप यहाँ पे क्रॉस करके अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो नेक्स्ट कैंडल वेट किया, नेक्स्ट कैंडल आपका यहाँ पर टच हो गया, जबकि आपका टारगेट यहीं था कि यहाँ ज़्यादा तक वो बाहर हो जाना है। ठीक है दोस्तों, इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता तो आपको क्या करते, आपके लिए और ट्रेड ये टारगेट आपका डन होता, फिर ये टारगेट होता, फिर ये टारगेट होता, लेकिन ये यहीं पे क्लोज। तो आप देखिए कैसे हमारा CPR जो है मैंने आपको बताया था, ये लाइव मैंने बताया था, और कैसे आपका ये कहीं भी इसमें लॉस नहीं दिखा दोस्तों, ना यहाँ लॉस दिखा है, बस आपको मार्केट को देखना है। ये आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे जा रहा था, अगर जैसे इसके ऊपर गया आपको बाहर हो जाना है, क्योंकि ये बाहर अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। वैसे ही नीचे आ जाता, इसके नीचे क्लोजिंग देता तो ये नीचे आ जाता, जैसे यहाँ पर देखिए नीचे क्लोजिंग दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये बनाई हुई है, ग्रीन बना दिया है, यानी बीच मटका गया है इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी कल का कोई गारंटी नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करेगा। लेकिन मैं आपको बता दिया, ये आप जैसे ही अब इसके ऊपर जाने का मतलब है, इसके ऊपर इसी लाइन के ऊपर आप ये देखिए, इसी लाइन के ऊपर जाने का मतलब मार्केट अपसाइड जाना है। लेकिन जैसे इसके नीचे किया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी ले सकता था, रिवर्स की मैं ट्रेड बोला, बट मार्केट फिर इसके ऊपर क्लोज हुई, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में टाइम डी के भी अगर मारा होगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट गया, बट अगर टाइम डी के नहीं मारा होगा तो 10-5 पॉइंट का बेनिफिट आपको मिला ही होगा। तो जो क्या कहते हैं उसका जो खर्चा होता है ट्रेडिंग लेने का, वो जो खर्च होता है ब्रोकरेज, वो आपका यहाँ बराबर हो गया। नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे ट्रेड को ले लिया होगा एंट्री ऊपर होते ही, तो उससे मच बेटर क्या है कि इसके ऊपर ट्रेड ले लिया होता। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये बहुत से लोग CPR पे ही ट्रेड करते हैं, बता दूं, ये तीनों लाइन हटा दीजिए, तीनों लाइन हट जाता है तो इसके ऊपर आया ये सपोर्ट काम किया, यहाँ ट्रेड ले लिया, इसके जैसे नीचे आया ये स्टॉप लॉस लगा लिया, इसके नीचे आया ये स्टॉप लॉस लगा लिया। कोई स्टॉप लॉस जिस कैंडल को लेते हैं उसी कैंडल के लो रख लेते हैं, या कोई इसका आधा, इसका पूरा। तो ये 100 पॉइंट का कोई स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का नहीं रखेगा, लेकिन रखने वाले रख सकते हैं, ज़्यादा होगा तो आधा रख लीजिए। बट ये लाइन मूविंग एवरेज लगाने से ये हो जाता है
कि जैसे ही अब ये ऊपर आया तो आप यहीं पे ट्रेड आपका बन जाता है, क्योंकि ये अब ये रेजिडेंस नहीं, अब ये सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। अगला हमारा टारगेट 200 नहीं होता तो अगला टारगेट हमारा क्या है, ये है, और उसका अगला टारगेट हमारा ये है। तो डिपेंड करता है, इनमें मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। इससे क्या होता है, कन्फर्मेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, और 2 बार 3 बार कन्फर्मेशन होना, जिसके लिए आप हर कभी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कभी RSI यूज़ करते हैं, कभी एक्सेलेरेटर यूज़ करते हैं, कभी पिवट यूज़ करते हैं, सबका यहीं पे कन्फर्मेशन मिलने से टारगेट सिक्योर हो जाता है। और आप देखेंगे ये क्या मूव देके चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बिगिनर के लिए भी बहुत बढ़िया है। बस ये तभी पकड़ बन जाएगा जब आपको इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। कम से कम 30 डेज़ का प्रैक्टिस आप कीजिए, जो मैंने बताया उसको बार बार सुनिए वीडियो में, फिर देखिएगा वाकई में रिज़ल्ट देगा दोस्तों। वाकई में बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका है। लॉस अभी मुझे नहीं हुआ है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकला हूँ। आपके सामने ये भी दिखा दिया, अगर लेता तो नो लॉस नो प्रॉफिट पर जाता, बट लॉस नहीं हुआ है। इस स्ट्रेटजी में अभी तक एक भी लॉस नहीं हुआ है। अगर आप इंडिकेटर पे ही जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट और सबका बाप, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका बताता हूँ इसका वजह क्या है। कोई भी मूविंग एवरेज इंडिकेटर वगैरह कुछ भी होता है तो मार्केट होने के बाद बताता है कि मार्केट ये होने वाला है। ये मार्केट पहले ही बता देता है कि मार्केट अगर अप जाएगा तो ये रेजिडेंस 1, ये रेजिडेंस 2, ये रेजिडेंस 3। मार्केट डाउन जाएगा तो ये रेजिडेंस सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। CPR आपको बताता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर है तो अपसाइड के लिए, और मार्केट इसके नीचे है तो डाउन साइड के लिए। वीकली लगा देने से क्या होता है कि मार्केट इसी रेंज में, मैंने आपसे बोला था ना, मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। अगर ये छोटा मोटा होता तो ट्रेड जोन बेकार हो जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ से डेलीस और वीकली में 347, 43, 742 से लेकर के ये आप देखिए 44, 56, यानी 47, 740 से लेकर के 756, आप ये समझिए 350 पॉइंट है ना, 350 पॉइंट आपको वो जाना लगभग बहुत बड़ी बात हो जाती है। 300 पॉइंट कि ये डिफरेंट है। तो ये मार्केट अगर इसके बीच में भी घूमता है तो 300 पॉइंट हमें मिल रहा है, और देखिए यहाँ से लिया और 300 पॉइंट हमें देके चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है वीकली और डेली का CPR। मैंने आपसे लाइव मार्केट में आपको बता दिया था, और आप देखिए उसका रिजल्ट ही मैंने आपको बताया। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सभी इंडिकेटर ये पहले बता देता है, मार्केट बाद में चलता है, ये पहले बता देता है कि ऐसा हो सकता है। सपोर्ट रेजिडेंस वगैरह सब कुछ पहले बताता है। और इंडिकेटर वगैरह क्या होता है कि मार्केट चलता है तो बताता है कि ये ऐसा अभी हो रहा है या ऐसा होने वाला है, ये पहले बता देगा आपको। कि 9 बजे मार्केट 9:15 बजे खुलता, आप देखेंगे उस टाइम ही ये अपना डेली और वीकली CPR क्रिएट करता है, और आपका कंप्लीट करता है कि हाँ यहाँ से आपका ट्रेड अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। देखिए जैसे ये ट्रेड है, इसके वो अप खुला आज वाला, और जैसे इसके ऊपर में क्लोजिंग हुआ 90%, अब जैसे आप इसमें टाइम बिताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, 90% ये होता है कि मार्केट अब यहाँ से अप ही जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। और देखिए इस वाली लाइन को कभी मार्केट ने टच ही नहीं करना है दोबारा, क्योंकि इसके अप क्लोजिंग दे दिया, P वाले का अप क्लोजिंग दे दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट समझिए कि और अप ही जाएगा, डाउन नहीं आएगा। जैसे कल वाले में देखिएगा मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दिया था, यानी इसका मतलब था कि मार्केट अब दोबारा यहाँ आना मुश्किल है, उसके नीचे ही जाएगा, और कल नीचे आया। आज देखिए मार्केट ने इसका अप कर दिया, और इस बीच वाले P का जो P पॉइंट बताता हूँ इसके अप कर दिया, और इसके ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। और मैंने आपसे बोला था कि टारगेट यहाँ तक हो सकता है, इस टारगेट को पार करने के बाद ये फिर ये, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स ले, देखिए एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स लिया है, डॉट टू डॉट, पिन टू पिन आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने वहीं से रिवर्स लिया है। तो ये होता है, ये स्ट्रेटजी मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस किया, आप भी कीजिए, और इस पे जो भी आप भाई फ़ायदा कर सकते हैं आप प्रॉफिट कीजिए। जो नहीं समझ रहा आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ में, वो भी बहुत पावरफुल। मैं आपको 4 से 5 स्ट्रेटजी ऐसी बता दूंगा जो बिगनर और एडवांस दोनों लेवल के लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।